हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। सब ठीक है ना? ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून। हमने आज ही एडमिशन लिया है, चलो वेलकम है। इस बैच के पहले क्लास से देखना शुरू करना। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बैच चल रहा है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो सब परफेक्ट है ना? आज ना मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आज मैं आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज करवाऊंगी, ठीक है? आई एम फीलिंग बॉडी एक और फीवरिश फीवरिश मुझे लग रहा है, तो आज मैं आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज करवा के छोड़ दूंगी, ठीक है? मैंने सोचा था कि कल जो बचा हुआ एरर्स था उसको भी करवा दूंगी, ठीक है? मैं हाँ, आमी भालो ना अच्छी ना, टुडे आई एम नॉट भालो। फीवरिश लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मेडिसिन ले लिया है वैसे मैंने, ठीक है? तो आज हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे और पैसेज करके छुट्टी कर लेंगे, कल एरर्स कर लेंगे। मैं साइड हो जा रही हूँ, ठीक है? आंसर कमेंट बॉक्स में मत डालना। कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा। अभी आंसर नहीं देना, जब डन हो जाएगा उसके बाद आंसर देना। बना के डन बोलना। रुको एक बार रिफ्रेश कर देती। अरे डोंट वरी, यू विल बी ओके। कोई भयानक बीमारी मुझे नहीं हुई है फीवरिश और बॉडी एक हो रहा है। रिफ्रेश कर दिया मैंने, बनाओ। ये फेज एग्जाम का है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम ये मेरे एग्जाम में आया था। फेज वाला एग्जाम जो हुआ है ना, उसी का है, जो ही मेरे शिफ्ट में आया था। चलो बन गया। चिल्ड्रन जो आ, मतलब खतरनाक वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे को भयानक डिजीज हो जाता है। ओके, ब्रोंकियल मतलब सांस लेने वाली, टीवी और वो सब बीमारी हो जाती है, ठीक है? जो पटाखे फैक्ट्री और ग्लास वाले फैक्ट्री में काम करते हैं, वो नेगेटिव जा रहा है, पूरा नेगेटिव जा रहा है। ओके, ब्लॉक कर दूंगी। जो बच्चा अभी पूछा है मैंने, आंसर पूछा है, आंसर पूछा है कि शुरू हो गए हैं? चलो पहला वाला का आंसर दो। पहला वाला का आंसर प्रोन है। वेरी गुड। फेज एग्जाम में आया था ये। दूसरे वाले का मैक्सिमम बनाएंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कल भी हमने एक पैसेज किया था ना, जिसमें विक्टिम वर्ड आया था। हमारे समाज, हमारे स्टूडेंट्स ना जो पीड़ित थे, कंपटीशन के शिकार हो गए, तो यहाँ पे विक्टिम्स है, ये पीड़ित है, किसी डिजीज के शिकार है, सांस वाली ब्रोंकियल डिजीजेस, टीवी एंड ऑल।
नेक्स्ट वाला। बहुत पीटूंगी जो स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनका मेडिकल नहीं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है, बुरी तरह से प्रभावित होता है, इंजर हो जाता है। और वंस डैश, एक बार जब आप ये फंस जाते हैं, वंस ट्रैप मतलब किसी के चुंगल में एक बार फंस जाते हैं ना, तो इस साइकिल से, विशियस मतलब ये खतरनाक साइकिल से, गरीबी के साइकिल से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता। और दे डैश एजुकेटेड एंड पावरलेस, दे चूज, दे अक्यूज, दे रिमेन। हाँ, और वो पूरे समय पावरलेस रह जाते हैं, रिमेन। अच्छा था ना, ये फेज एग्जाम में आया था, तो आई थिंक 5 में 5 आया होगा, फेज 5 में 5 आया होगा, ठीक है। हम्म, 5 में 5 वाला था, किसी के पेपर में आया होगा ये। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, आज तो 5 में 5 आया वो तो का। 5 में 5 आया है, 4 भी आया है। एग्जाम में एक गलत कर दिया था, किस खुशी में गलत कर दिया था? बहुतों का 5 में 5 आया। ओके, चलो अब हम करते हैं। पहले मुझे बताओगे चिल्ड्रेन, ये पूरा पैसेज पढ़ के तो पता चल गया कि निगेटिव बोला गया। क्रिपल का मतलब है अपंग कर देना। क्रिपल वर्ड याद रखना, कॉपी में लिख लो। क्रिपल करना मतलब अपंग कर देना, इंजर करना। इंजर करना, इसका 4 वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्रिपल करना, इंजर कर देना, घायल करना, मतलब कोई चीज को रोक देना। ओके। और एक वर्ड होता है मेम, जो आप लोग दिन रात मैम को मेम मेम लिखते हो ना, किसी को मेम कर देना, घायल करना, इंजर कर देना। ओके। और एक वर्ड है ना, और एक क्या वर्ड है, एक है इम्पेयर। हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है ना, जिसको सुनने वगैरह में कोई भी चीज को बाधित कर रहे हो, खराब कर दे रहे हो, क्रिपल कर दे रहे हो, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे देखो, क्रिपल करना, विच क्रिपल देम, ऐसे डिजीजेस जो उनको हमेशा के लिए क्रिपल करता, अपंग कर दे रहा है लाइफ भर के लिए, जिसको इंजर कर रहा है। मेम, मैम का स्पेलिंग एम वाला होता है। ओके। और एक होता है इम्पेयर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको सुनने वगैरह में बाधा होती है उसके लिए। तो जो चिल्ड्रन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, दे आर प्रोन टू, डिटरमिन थोड़ी होगा वो, डिटरमिन का मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं डिजीज, कमजोर करने वाले डिजीज जो उनके पूरे लाइफ, दे आर प्रोन टू। आपको बताया भी है मैंने, प्रोन का मतलब होता है संवेदनशील, आसानी से प्रभावित हो जाना। यू आर प्रोन टू, जैसे आप देखते हो ना, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज मतलब यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। ओके, एक्सीडेंट वाले एरियाज बोलते हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब भी आसानी से प्रभावित हो जाना। जो स्टूडेंट्स ने, जो चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, इम्प्रेशनेबल, लिखते जाओ। इम्प्रेशनेबल का मतलब भी है कोई भी चीज से आसानी से प्रभावित हो जाना। तो और क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब जो प्रश्नों के दायरे में है, डाउटफुल है। एलिवेट का मतलब होता है, एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना, इंक्रीज करना। तो प्रोन होगा ना, प्रोन टू। ओके, किसी चीज से बहुत जल्दी आप प्रभावित होंगे, ऐसे लोग जो बच्चे खतरनाक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, असुरक्षित रहते हैं, एबल टू बी हार्म्ड इजली, आसानी से अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो विच कैन क्रिपल देम, जो उसको पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए अपंग बना देता है। बाय सिटिंग इन क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है कंजस्टेड, डैम्प एरियाज होते हैं, एकदम मॉइस्चर वाले एरियाज, अनहाइजीनिक, जो सफाई वाले नहीं होते, देयर लिम्स बिकम, उनके हाथ पैर ना डिफॉर्म हो जाते हैं। ओके, मतलब कंजस्टेड एरियाज में बैठ के, मतलब खराब, मतलब बहुत अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस और अनफेवरेबल जगह पे बैठ के वो काम करते हैं ना, तो उनके जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर खराब हो जाते हैं। डेबिलिटेट का मतलब होता है वीकनिंग, कमजोर करने वाले।
हाँ आज थर्सडे है ना, मैं हाई लेवल नहीं लेके आई हूँ, सही बोला है। ठीक है, आज माफ कर देना, कभी कभी अपने टीचर को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, देखती हूँ, कल ले आऊंगी, कोई बात नहीं है। प्रून टू, ये इसलिए मैं ले आई ना क्योंकि अभी मैं फेज वाला पेपर करवा रही हूँ, फेज एग्जाम वाला। आज यूट्यूब पे मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाया था, तो ये भी ले आई। और ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं इनसाइड द मैच स्टिक, माचिस बनाने वाले फैक्ट्री, पटाखे बनाने वाले फैक्ट्री, शीशा वगैरह फैक्ट्री में ना, दे आर विक्टिम्स, दे आर क्रिएटर्स नहीं है, नेगेटिव वर्ड जाए, एडमायरर प्रशंसक नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, ये डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं, टीवी सांस वाली डिजीज के विक्टिम्स हो जाते हैं। ठीक है आज भी खीर बनेगा, हाँ नहीं बना दी कल, वैसे ना कल से ही मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा सा बॉडी एक वीक कल ही से हो रहा। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ ब्रोंकाई, हाँ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल डिजीजेस, देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल और फिजिकल, पूरा निगेटिव वर्ड चाहिए, उनका मेंटल और फिजिकल लंबे समय तक वो काम करते हैं ना ऐसे सिचुएशंस में, तो उनका इम्पेयर हो जाता है। इम्पेयर का मतलब है इंजर, बाधित होना बुरी तरह से। ओके, हाँ 2 नंबर में दे किसके लिए लगा है? कहा 2 नंबर में दे आर डैश, ये दे किसके लिए लगा है? दे आर बच्चों के लिए लगा है ना, चिल्ड्रन के लिए लगा है। चिल्ड्रन, दे आर वो पीड़ित हो जा रहे हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है, उसी के लिए लगा है। प्रोन के साथ टू होता है, ठीक है, टू। तो देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ परमानेंटली इम्पेयर हो जाता है। इम्पेयर मतलब याद रखना, बुरी तरह से प्रभावित हो जाना। इसका एक वर्ड आता है मेम, MAIM, मेम, मेम कर देना, अपंग कर देना, क्रिपल कर देना, इंजर कर देना, सब वर्ड याद रखो। वंस, एक, दे कांट गेट आउट, गेट आउट मतलब एक बार ये इसमें फंस जाते हैं ना, एक बार कंफर्म नहीं होते हैं। अडॉप्ट का मतलब है फॉलो करना, एक बार इसमें ट्रैप हो जाते हैं, बोलते हैं ना मैं तो इस सिचुएशन में फंस गया। एक बार आप इस चीज में ट्रैप हो जाते हो, ऐसी चीजों में, तो आप नहीं निकल पाते हो ये खतरनाक पॉवर्टी वाले साइकिल से। और हमेशा के लिए दे चूज, वो एजुकेटेड चूज थोड़ी करते हैं, चूज थोड़ी कर रहे हैं। चूज वर्ड के बाद, चूज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद हमेशा एक नाउन आना चाहिए, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव है, तो ये तो होगा नहीं। अक्यूज का मतलब है किसी को दोषी करना, तो नहीं होगा। दे compete भी किसी से कर रहे हो, ऑब्जेक्ट चाहिए, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए ना। दे रिमेन, हमेशा के लिए वो अनएजुकेटेड पावरलेस रह जाते। ओके, हम्म, अच्छा ये तो इजी लग रहा है, ये ना इजी लग रहा है। अरे इसको भी करवा दूंगी पहले, हाँ इसमें वर्ड पार अच्छा दिख रहा है, इसको करो, उसको भी करवा देंगे। पढ़ के डन बोलना। इसमें आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा वर्ड पावर है, पिछले वाला तो ग्रामर का सेकंड में,
अच्छे से बनाइए ऑप्शंस को। किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी मेरे को तो पूरा करेक्ट आंसर चाहिए, तो इसके लिए मैं अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा और देखूंगा पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, कैसे क्या चाहिए। जो भी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा आंसर लिखते, मतलब कॉपी में लिखते जाना। कुछ कुछ वेरी न्यूज़पेपर या कॉमनली यूज्ड वर्ड भी दिख रहा है मुझे। चलो पहला वाला का आंसर बताना। इंटरनेट के बारे में ना, मतलब हाँ, इंटरनेट का दोनों पहलू बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिया। The internet has dash reshaped the way information is accessed and shared. ठीक है, occasionally, gradually, discreetly, significantly। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ग्रेजुअली आ रहा होगा, ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ओकेजनली का मतलब है कभी कभार। अच्छा पहले आंसर ले लेती हूँ, आंसर वैसे ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले, ये वाला क्लोस्टर्स अच्छा दिया है, ये फेज एग्जाम का। ये नेक्स्ट का सीमलेसली। तीसरा, तीसरा का न्यूमरस कहाँ गया? न्यूमरस का मतलब है वेरियस, तरह तरह के चैलेंजेस आ रहे। नेग्लिजिबल, ये गलत तरीके से, गलत तरीके से जो इंटरनेट के थ्रू गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है ना, इट हैज बिकम अ डैश इशू। ओके, इट्स अ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर थोड़ी है। प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है ना अर्जेंट। बताऊं नेक्स्ट वाला। in this हाँ, it is essential for users to dash assess the credibility of sources। स्कोर बताइए, ये भी फेज एग्जाम का है, फेज एग्जाम का। आज तो हाँ, आप देखो एग्जाम में इजी ही आता है। हम लोग तो थोड़ा सा हाई लेवल इजी लेवल सब करते रहते हैं, बट एग्जाम में आपका बन जाना चाहिए जैसा आएगा। 4 आया है, 4 भी आ गया है, वो भी क्वालिफाइड है। ठीक है, 5 वाला तो क्वालिफाइड है, ये 2 नंबर भी आया है। अब 2 नंबर वाले को वर्क करना होगा ना। 0 भी आया है बाबा, इसमें 0 भी आ गया है। रक्षा हैज गॉट 5। नेहा 2 आया है, कितना तेजी से जा रहा है। 3 भी आया है। अंशुल, विपिन, इतना तेजी से आप लोगों का स्कोर जा रहा है ना। चलो ठीक है, शालिनी, रुचि का 3 आया है। चलो ठीक है, ठीक है, 3 में किसी का 3 में 3 आया। अब बोल रहे हैं हाँ, अब देखो इंटरनेट हैज ग्रेजुअली, दिमाग में आ सकता है। देखो दो, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? ये डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुली, आपने बहुत डिस्क्रीट वे में किया, केयरफुली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफी हद तक। ओके, सिग्निफिकेंट अमाउंट, देखो कोई भी चीज सिग्निफिकेंट अमाउंट में है मतलब ठीक ठाक अमाउंट में है, और एक सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत किसी चीज का बहुत अच्छा प्रभाव, इंपॉर्टेंटली भी होता है। क्या लिख दिया? इंपॉर्टेंटली, मेजरली इंपॉर्टेंट। और ओकेजनली का मतलब है कभी कभार। अब मेरे को, और ग्रेजुअली का मतलब है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब सेंटेंस हम देखेंगे, अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे। इंटरनेट ने रीशेप किया है, ओके, इंफॉर्मेशन, जिस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया गया है और शेयर किया गया है इंटरनेट ने, मतलब बहुत इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंटली है मतलब बहुत क्रूशियली,
ओके, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से। तो क्या क्या हटा रहे हैं? ओकेजनली नहीं होगा। ओकेजनली का मतलब है कभी कभार इंटरनेट थोड़ी दे रहा है, तो ये तो हट गया। और इंटरनेट ने केयरफुली रीशेप किया है, और केयरफुली का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रीशेप, री मतलब फिर से, ओके, री मतलब पुनः। इसका मतलब है कि पहले इंटरनेट आपको आपके दिमाग में आएगा मैम धीरे धीरे इंटरनेट हमारी दुनिया का हिस्सा बनते जा रहा है, तो ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे। लेकिन पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो आगे जाके देखोगे कि इंटरनेट का एक बहुत सिग्निफिकेंट योगदान है। ओके, इंटरनेट बड़े पैमाने पे इंटरनेट का अफेक्ट दिख रहा है। ओके, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत महत्वपूर्ण। तो यहाँ हम ग्रेजुअली नहीं करेंगे, ग्रेजुअली रीशेप थोड़ी कर रहे हैं। रीशेप मतलब कोई भी शेप ले लेना फिर से। तो पहले तो वो आ चुका है, ग्रेजुअली डेवलप तो वो हो ही गया है, फिर से वो रीशेप कर रहा है, तो ये भी नहीं हो। थोड़ा पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ओके, ये बोल रहे हैं कि आज के एरा में ना, आज के एरा में डेटा डेटा एकदम तेजी से, रैपिड है। रैपिड का मतलब होता है धीरे धीरे नहीं, तेजी से डेटा वगैरह चारों तरफ जा रहा है। ओके, तो और सब जगह क्विकली है, द स्प्रेड ऑफ। और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन भी तेजी से बढ़ रहा है, और इंटरनेट से गलत इंफॉर्मेशन भी बढ़ रहा है। तो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो स्लोली का सेंस जा ही नहीं रहा, और डिस्क्रीटली भी नहीं जाएगा, केयरफुली ना, सिग्निफिकेंटली ओके। बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, एक्सेस हो रहा है इंटरनेट के जरिए, विद अ वास्ट एरे ऑफ वेबसाइट। इतने सारे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से इंडिविजुअल्स कैन कनेक्ट। हेजिटेंट का मतलब है हिचकिचाते हुए। इतने सारे सोशल मीडिया में हिचकिचाना, और हिचकिचाना नहीं होगा। पॉजिटिव स्कार्सली का मतलब है ना के बराबर, तो ये भी तो नहीं होगा ना। और पीरियोडिकली का मतलब है कभी कभी, ये भी नहीं होगा। इतने सारे वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गया है ना, तो सीमलेसली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमलेसली? सीमलेसली का मतलब है बिना बाधा के, कंटिन्यूअसली, बिना बाधा के। ओके, कंटिन्यूअसली, सीमलेस। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा ना मुहावरे, सीमी साइड। किसी भी चीज का सीमी साइड का मतलब होता है अनप्लेजेंट, खराब। और सीमलेस का मतलब है बिना कोई खराबी के, कंटिन्यूअसली बिना रुकावट के हम अपना कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के। हाउएवर, अब तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला है कि मीडिया मतलब इंटरनेट का बड़ा हमारे लाइफ में बड़ा योगदान है, हम कंटिन्यूअसली बिना बाधा के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब हाउएवर आ गया, तो अब कुछ नेगेटिव आएगा। लेकिन हाउएवर, हालांकि इस डिजिटल एज में इंटरनेट का बहुत सारा चैलेंजेस भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। सीमलेस पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है। सीमी नेगेटिव है, सीमलेस इज पॉजिटिव वर्ड। सीमलेस का मतलब होता है एकदम सीमलेस, बिना रुकावट के, स्मूथ। सीमलेस का मतलब होता है स्मूथली, बिना रुकावट। जैसे बोलेंगे ना कि आज के डेट में करप्शन इज अ बर्निंग इशू। बर्निंग इशू का मतलब है जलता हुआ मुद्दा। मतलब आज के डेट में ये एक बर्निंग इशू है। मतलब बर्निंग का मतलब क्या है? बहुत अर्जेंट, मतलब एक बहुत चर्चे वाला इशू है करप्शन। इसको बर्निंग इशू बोलते हैं, या प्रेसिंग नीड। प्रेसिंग नीड मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेसिंग का मतलब होता है ना बहुत अर्जेंट, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। तो हाँ, बहुत हॉट टॉपिक है। ओके, चर्चा वाला बर्निंग इशू या प्रेसिंग नीड मतलब बहुत ज्यादा इसकी अर्जेंटली जरूरत है। तो ये बोल रहे हैं द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम अ डैश इशू। ओके, ये जो इंटरनेट के थ्रू जो गलत है ना, ये एक चर्चे का विषय है, बर्निंग इशू बन गया। डोरमेंट का मतलब है डेड, निष्क्रिय इशू थोड़ी है। ये गलत इंफॉर्मेशन तेजी से फैल रहा है, ये चर्चे का कारण होना चाहिए, नेग्लिजिबल ना के बराबर। और सूदिंग का मतलब है ना बहुत शांति वाला, तो ये भी तो नहीं आएगा ना। गलत इंफॉर्मेशन शांति भरा कहाँ से दे सकता है? तो ये एक प्रेसिंग इशू बन गया। नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर इशू है, ऐसा थोड़ी है। इंटरनेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी, खतरा भी है। ये गलत इंफॉर्मेशन ना के बराबर थोड़ी फैल रहा है, बुरी तरह से फैल रहा है। गलत कंटेंट, ओके, गलत कंटेंट दिया जा रहा है जो ट्रैक्शन के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉलोअर्स और वो सब बढ़ाने के लिए, ट्रैक्शन के लिए। इट्स असेंशियल फॉर यूजर्स
तो यूजर्स के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो केयरफुली सोर्सेस को पढ़े, चूज करे। रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाते हुए, ये हेजिटेंट का मतलब भी हिचकिचाते हुए, ये भी नहीं होगा। इम्पल्सिव का मतलब होता है एकदम बिना सोचे समझे कोई भी काम बिना सोचे समझे कर लेना। हाँ, तो सोच समझकर थोड़ा सा अपना सोर्सेस को देखिए। किसी भी बात पे कोई भी सोर्स को पे भरोसा करने से पहले, शेयर करने से पहले ना थोड़ा सा उसको अच्छे से केयरफुली देख लीजिए। ओके, तो इजी था। फिफ्थ के बाद एडवर्ब कैसे आया? हाँ, तो क्यों नहीं आ सकता है? टू एस एस है, टू एस एस इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी तो वर्ब ही होता है, और वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब करेंगे ना, नकली नकली नाउन होता है। ओके, अब लगा दिया है पैसेजेस बनाते समय ना, आपको लगेगा मैम टू के साथ तो तुरंत V1 आना चाहिए, ये सब में ना ज़्यादा ग्रामर अब देखने मत चलो, क्योंकि सब एडवर्ब है, सब एडवर्ब है। प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग का मतलब है एक बहुत अर्जेंट इशू हो गया, एक हॉट इशू हो गया, चर्चे का विषय हो गया। ठीक है। इंट्रीगिंग, इंट्रीग का मतलब होता है छलावा, इंट्रीग का मतलब होता है ना इंट्रीगिंग, इंट्रीग का मतलब होता है मतलब किसी को अपने झांसे में लेकर। वैसे इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, और किसी की ब्यूटी भी इंट्रीगिंग होती है, मतलब किसी की इंट्रीगिंग ब्यूटी का मतलब देखने में तो बहुत सुंदर है, आप उसके झांसे में आके बेवकूफ बन जा रहे, छलने वाला ब्यूटी। कौन है भाई? नेहा, नेहा नेहा, सारे बच्चा नेहा में बिजी है। मैम मेरी और मेरी सिस्टर से झगड़ा हुआ था और वो मुझे ब्लॉक कर दिए, उसका नाम अंशिका है। ठीक ही की है, पढ़ो। आप ब्लॉक कर दिए तो अच्छे। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। कभी कभी आपके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपका अकाउंट भी डोरमेंट हो जाता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है ना, जैसे अनअकैडमी वाले ये बड़ा यूज करते थे, मैम ऐसा करते हैं ना वो तो हमें हमें स्टूडेंट्स का ट्रैक्शन मिलेगा, मतलब स्टूडेंट का अटेंशन अपनी ओर खींच पाएंगे। क्या नहीं करवाते थे वो सब, लास्ट लास्ट तक ना मेरे को क्या नहीं बना दिया था। ठीक है, तो अट्रैक्शन गेन करना मतलब लोगों को अपनी ओर खींचना। हाँ, वो सब ना अजीब। मैम फोमो क्रिएट, मैंने बोला क्या फोमो क्रिएट करते हैं? मैंने बोला कैसे करोगे फोमो क्रिएट? फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट करते हैं। अजीब अजीब ड्रामा करते थे। पहला 3 दिन तक डिस्काउंट देंगे, हम लोग को लगता था कि 3 ही दिन डिस्काउंट देंगे बच्चों को, बच्चा जल्दी जल्दी एडमिशन ले लिया, और हम लोग भी बोल देते थे शुरू में, और बाद में ना वो डिस्काउंट को 15 दिन तक चलाते थे। बताओ, तो शुरू में तो हम लोग को नहीं पता चलता था ना, बाद में तो मैं बोलती थी कि भाई मैं नहीं करूंगी ये। ओके, बोल दो शुरू में ही कि 15 दिन डिस्काउंट रहेगा। वो फोमो क्रिएट करते थे, बच्चों का ट्रैक्शन, बच्चों का अटेंशन, बच्चों को अपनी तरफ खींचने के मार्केटिंग गिमिक्स होता था। रेड टेपिज्म नहीं होगा, रेड टेपिज्म तो अलग। डिसेमिनेट करना मतलब स्प्रेड करना, स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। इम्पल्सिव का मतलब क्या है? आगे पीछे ना देखकर बिना सोचे समझे क्विकली एक्ट करना। ठीक है। हाँ, आप अनअकैडमी बाय कर लो, इतना पैसा मेरे पास, अनअकैडमी बाय कर लो और डूबते हुए कंपनी को बाय कर लो। और क्यों करूंगी, मेरा यूसी लाइफ सही है। सिग्निफिकेंटली सीमलेस, सीमलेस का मतलब होता है वेरी स्मूथ, बिना बाधा के, लगातार। ठीक है। और इररेलेवेंट इज बेतुका। प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग का मतलब होता है एकदम अर्जेंट नीड है, इसको डिस्कस होना चाहिए। डोरमेंट का मतलब है निष्क्रिय, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अब तो हो गया ना? पता नहीं आजकल क्या है, मैं मुझे उसका कुछ हालचाल भी नहीं मिल रहा है। कौन टीचर मतलब अभी है, चल रहा है कि बंद हो गया है? अनअकैडमी चल रहा है या बंद हो गया? एक और कर लेते, छोटा वाला, इसको छोड़ते नहीं। अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेटेस्ट, इंपॉर्टेंट। यूसी लाइव यूनिक क्लासेस है। ऑफलाइन में इसका नाम कोविड के पहले यूनिक क्लासेस था। अब मैं सोचूं कि क्या करूं क्या करूं, ये सर ने बोला इसका नाम रख दो यूसी लाइव, ये सर ने रखा है इसका यूनिक क्लास, ऑफलाइन का ही शॉर्ट नेम रख।
एसबीआई क्लर्क में भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। क्या नाम है बच्चे का? नीरज कुमार। अन अकेडमी से अब कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। उसके कुछ कुछ मेंबर्स जिससे मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होते रहती है। डन। ये आई थिंक जिसके भी पेपर में आया होगा, ये भी फेज एग्जाम वाला है। पर्सन मस्ट बी लकी। देखो होता क्या है ना, यही वेरिएशंस हो जाते हैं। किसी के पेपर में ये आया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ना 50 में 50 आया है, तो 50 में 50 आया है ना, तो इन बच्चों का क्लोज टेस्ट ये वाला आ गया होगा। और कुछ बच्चे 45 47 45 पे रह गए होंगे, तो वो बेचारे को कंफ्यूज करने के लिए ये आया है। तो यही थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, पवन राव सर मेरे कनेक्ट में है। पवन राव सर से तो मेरी बात होते रहती है। एक बार जब हम लोगों ने सोचा था बैच लाने का, मैथ्स और इंग्लिश का एक साथ बैच लाने की कोशिश किया था। हाँ, बज वर्ड होता है ना, बज वर्ड, वो बज अच्छा नहीं, अभी क्यों बताऊंगी। जो ट्रेंड में है, पॉपुलर वर्ड जिसको हम यूज करते हैं। बफरिंग हो रहा है, रुको एक बार रिफ्रेश कर। डन। पहला वाला का नो लॉन्गर, ये तो आपको पढ़ा है। जैसे आप नो के साथ कंपेरेटिव वर्ड आता, आपने पढ़ते हैं ना, नो सूनर, ओके, नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब अब ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वाला, इट डैश अ नेसेसिटी एंड द प्राइमरी इट, ये तो पूरा ग्रामर बेस्ड है। क्या बात है, आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। इज आपके कारण अन अकेडमी ज्वाइन किया था, अब क्या करोगे। अब 1 साल हो जाएगा, 1 साल अन अकेडमी छोड़े हो जाएगा। अगस्त में छोड़ा था मैंने। थर्ड वाला में इट्स, फोर्थ वाला में इट विल बी एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल गेट। अरे हम अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान तो अभी लगा रहे हैं ना। विल कहां से लगा दोगे। इट इज एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। 2000, कितना इजी है। 5 में 5 वाला है। 5 में 5 वाला है। बहुतों का 5 है, सबका 5 दिख रहा है, सबका आज 5 दिख रहा है कमेंट बॉक्स में। इट इज एस्टिमेट, जैसे जैसे 1 घंटे बाद इंडिया का रन्स इतना बनने वाला है, हम एस्टिमेट तो अभी लगा रहे हैं ना, बट फ्यूचर में ये चीज होगा। माइट वाला मतलब बहुत पीटा, आज 5 में 5 नहीं आएगा ना, बहुत इजी वाला है। खीर नहीं बनाया था कल मैंने।
हाँ 5 में 5 आया, 5 में 3 कैसे आ गया, इजी था। सस्टेनेबिलिटी इज नो लॉन्गर जस्ट अ बज वर्ड। सस्टेनेबिलिटी अब एक फैशन मतलब पॉपुलर वर्ड नहीं है। बज वर्ड का मतलब है ना पॉपुलर वर्ड जो हम अक्सर यूज करते हैं अपनी बातचीत में, डिस्कशन में। ओके, तो इज नो के साथ नो इज नेवर लॉन्गर नहीं होगा, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर। आज बना लूंगी, आज आज अच्छा फील करूंगी ना, मैं बना लूंगी, बना लूँ। कल मेरी मेड ने धोखा दिया था, लूज हर दिन सुबह फोन कर रही है, लूज मोशन हो रहा है। मैंने बोला तुम्हें ऐसा मैं दवा दूंगी ना कि तुम्हारा हमेशा के लिए मोशन में बंद करती हूँ इस मंथ में, टॉर्चर कर। तो सस्टेनेबिलिटी इज नो लॉन्गर जस्ट अ बज वर्ड, ठीक है। अब ये नो लॉन्गर, नो के साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगा। इट डैश अ नेसेसिटी एंड द, और ये पूरा सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में। एक जनरल बात कही जा रही है, एक जनरल बात कही जा रही है, तो ये बोल रहा है कि इट, ये एक अब ये पॉपुलर ट्रेंड में यूज होने वाला वर्ड नहीं है, फैशनेबल वर्ड नहीं रहा अब ये अब एक जरूरत वाला वर्ड हो गया। इट जनरल बात कही जा रही है, तो पास्ट में मत लगाना। माइट बी का मतलब है ना पॉसिबिलिटी है, मतलब ये एक नेसेसिटी हो सकता है, नहीं ये एक नेसेसिटी। अब नो लॉन्गर ये फैशनेबल वर्ड नहीं रहा, अब ये जरूरत बन गया। तो प्रेजेंट में लो, प्रेजेंट। सिंस वाला प्रेजेंट हो गया। इट इज अ नेसेसिटी एंड द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज के वर्ल्ड में ये वर्ड एक नेसेसिटी हो गया, फैशनेबल वर्ड नहीं है। लाइक मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया इज विटनेसिंग अ ग्रोथ ऑफ डैश ग्रीन इकोनॉमी। इंडिया के लिए, इंडिया मातृभूमि है तो हम इंडिया के लिए देर तो नहीं लगाएंगे, और इंडिया के लिए हिज नहीं लगाते हैं। वैसे हम इंडिया के लिए नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स लगाते हैं, और इंडिया हमारी मातृभूमि है तो हर लगाए। मातृभूमि के लिए हर लगाता, हर भी लगा सकते थे बट यहाँ पे हर्स दिया है। और यहाँ पे इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी नाउन है, और नाउन के साथ तो एडजेक्टिव चाहिए। हर होता तो लगा भी सकते थे, बट ये तो प्रोनाउन है, ये तो होगा नहीं। इट्स लगा देंगे। पीटूंगी नहीं उसको, तो मैंने अभी उसको ना स्पेस दिया हुआ है, जी लो अपनी जिंदगी, उसके बाद बात करती हूँ। उसका रोज लूज मोशन का ड्रामा चल रहा है। उसको बोला है मैंने कि अब मैं तुम्हारा दवा करवाऊंगी। हाँ, ये इट हैड बीन तो नहीं होगा, प्रेजेंट में जा रहा है, और इट सिंगुलर है तो वर तो नहीं होगा। इट विल बी एस्टिमेटेड थोड़ी लगाया गया। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाया जाएगा कि इंडिया इतना बिलियन वाला जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अनुमान लगाया जाएगा नहीं, अभी अनुमान लगाया जा रहा है। इट इज एस्टिमेटेड, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड कि आने वाले 2030 तक, फॉर कहां से होगा, फॉर नहीं होगा, परमानेंट उसको दवा दूंगी। सिंस भी नहीं होगा, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, बट यहाँ तो फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है ना। बाय बाय, उसको उसको दूंगी। एक एंटेरोक्विनोल दवा आता है जिससे उसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। पैसेज करते हैं। ये हो गया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पॉक्सो एक्ट का लग रहा है, ये भी आपके फेज एग्जाम का है, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। पहले क्वेश्चन दिखा देते। ये पॉक्सो जानते हो ना, ये आशाराम बापू के खिलाफ भी ये चार्जेस लगे थे। पॉक्सो का मतलब ऐसे ही होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है ना, उससे बच्चों को बचाने के लिए एक्ट लाया गया था। ओके, पॉक्सो तो सुना ही होगा। अच्छा, अनन्या बोल रहे हैं कि मैम ये मेरे एग्जाम में आया था। हाँ,
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज वाला एक्ट। हाँ तो ये तो ये तो बना लोगे। एंटोनिम बताना इनकार्सरेट का, ये तो हमारा बच्चा बना लेगा। दूसरा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ओके, टाइटल का पैसेज क्या होता है, मतलब पैसेज का क्या टाइटल हो सकता है। तो पॉक्सो है, ओके यहाँ भी पॉक्सो है, यहाँ भी पॉक्सो है। पॉक्सो द परफेक्ट प्रोटेक्शन, पॉक्सो एंड द लॉयर्स ओपिनियन, अ डेकेड ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्ट, और लॉलेसनेस ऑफ पॉक्सो एक्ट। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ये अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, आकाश के शिफ्ट में भी यही था। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पैसेज के अनुसार। ओके, द ट्रायल कोर्ट कंप्लीट्स द ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, चंडीगढ़ 6 साल लेता है। गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी नीड टू असेस द गैप्स, इम्प्लीमेंटिंग अ लॉ इन इंडिया इज डिफिकल्ट। कौन सा गलत वाला चुनना। व्हाट इज द व्यू ऑफ द ऑथर, ऑथर का व्यू क्या है कि 1 decade 10 साल हो गया है पॉक्सो एक्ट का, ठीक है, तो इसका व्यू क्या है। ओके, और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, पॉक्सो एक्ट डील्स विथ, ये तो बना लोगे। चलो पढ़ना शुरू करो, ये फेज एग्जाम का ये। एक मिनट रुक जाना। हाँ चलो शुरू करो बना। नहीं नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है प्रकाश, बिना पढ़े नहीं लगाना है। गलत हो जाता है, पढ़ के ही लगाना है। हो गया।
बना लिया है ना पॉक्सो एक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है क्या है, उसके लूप होल्स क्या खामियां हैं उसमें, उसके लिए। ओके। ये तो बना लोगे, इनकार्सरेट वर्ड तो आपको पढ़ाया है। इनकार्सरेट करना, इनकार, ये तो मैंने बताया है। इनकार्सरेट करना, इनकार बंदी बना के, किसी को भी किडनैप करना होता है, कार में किडनैप करके ले जाते हैं ना। इनकार्सरेट करना मतलब इम्प्रिजन करना किसी को, कैप्टिव बनाना, बंधक बना के ले जाना। ओके, कन्फाइन करना, चार दीवारी में कैद कर लेना। तो क्या होगा, इसको उल्टा पूछा है, लिबरेट करना। लिबरेट का मतलब है मुक्त करना, फ्री करना। ओके, हाँ, तो ये तो आप आराम से बना लोगे। हाँ, एबडक्ट करना, किडनैप करके ले जाना, लिबरल लिबर्टी है नेक्स्ट वाला। विच ऑफ द, क्या टाइटल दे सकते हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे फंसोगे आप लोग, रॉन्ग कर सकते हो। लॉलेसनेस, लॉलेस का मतलब है कोई नियम कानून ही नहीं है। अ डेकेड ऑफ इतना, एंड इट्स क्या, पोक्सो द परफेक्ट प्रोटेक्शन। सोच समझ के करना। ये ये पूरे पैसेज में देखोगे ना तो आप, क्या बताया गया, ऐसा नहीं है कि पॉक्सो में कोई नियम कानून नहीं है, लॉलेसनेस मतलब इस नियम कानून को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, बहुत डिले हो रहा है, तब तक बच्चा बेचारा बहुत ट्रॉमा में, सदमे में चला जाता है। ये इन्होंने बताया है कि एक डेकेड, 10 साल हो गए, पूरे पैसेज में यही बताया, डेकेड डेकेड यूज किया है, 10 साल हो गए पॉक्सो एक्ट को आए, और उसका क्या कंडीशन है, क्या रिफ्लेक्शंस है, मतलब क्या है, क्या इफेक्ट है। और नहीं, पॉक्सो एक्ट अंदर लॉयर का ओपिनियन थोड़ी है। पॉक्सो एक्ट पे हमारे लॉयर फ्रेटर्निटी, लॉयर बिरादरी की क्या ओपिनियन, ऐसा थोड़ी है। पूरे एक डेकेड हो गए हैं और उसका क्या प्रभाव है उसी के बारे में बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, आप आगे पीछे माउस करके देख सकते हो। द ट्रायल कोर्ट तो एक यहाँ पे था ना, इंडिया में नियम कानून को लागू करना नो डाउट डिफिकल्टी है। चंडीगढ़ का, देर इज अ ह्यूज, फॉर इंस्टेंस चंडीगढ़ को 6 मंथ लगता है, स्लो एंड, हाँ तो गड़बड़ी तो यहीं पे है। चंडीगढ़ को लॉ को के लिए 6 मंथ्स लगता है, बट वहां पे उसने 6 years लिखा है शायद, यही वाला गलत है, बाकी सब तो ठीक है। ओके, कोर्ट ट्रायल कंप्लीट करने में ना 1 year लग जाता है, ये भी सही है। जुडिशरी और गवर्नमेंट को गैप को देखना होगा, और इंडिया में लॉ इम्प्लीमेंट करना इतना भी इजी नहीं होता, ये भी सही। तो यहाँ पे 6 months होना चाहिए, 6 years लिख। What is the view of the writer on 1 decade of the पॉक्सो एक्ट का आया हुआ 10 साल हो गया है, बट इसका इफेक्ट क्या है, पैसेज के अनुसार बोलना है। आज मुझे लग रहा है तो नेट भी इशू कर रहा है। इट हैज मेड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर सेंस, हाँ यहाँ पे था कहीं लास्ट लाइन,
और भी सेंसिटिव बना दिया है जस्टिस को, मतलब बच्चे एकदम कहीं पे था ना। हाँ, दो द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन इज परफेक्टली इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स चाइल्ड विक्टिम्स ओके टुडे देन इट वाज अ डेकेड अगो। 10 साल पहले जितना था अभी और भी सेंसिटिव हो गया है। मतलब बच्चे बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। एक मूवी आया था, मुझे याद नहीं है, एक मनोज बाजपेयी का मूवी आया था, आई थिंक आशाराम बापू पे शायद बना था, मूवी का नाम याद नहीं है, मैंने वो देखा था। उसमें पॉक्सो एक्ट का था। उसमें ना जिसने उसके साथ गलत काम किया है ना, मतलब वहाँ पे अक्यूज्ड उसके सामने नहीं आता, बच्चे से पूछताछ करते समय अक्यूज्ड को कहीं दूसरे जगह रहता था कि वो देख ना पाए। कुछ था, बंदा नाम था फिल्म का। अच्छा, अरे फिल्म का नाम नहीं मुझे पता है। आशाराम बापू नहीं कहिए तो मतलब क्या बोलूं। हाँ हाँ, एक बंदा काफी है, एक बंदा काफी है, सही बोला था। आशाराम बापू नहीं बोलो, एक बंदा काफी है। हाँ, उसमें पूरा पॉक्सो एक्ट का पूरा दिखाया है। तो यहाँ पे सेंसिटिव है। ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। और लास्ट वाला ये तो मैंने बता ही दिया है। द पॉक्सो एक्ट डील्स विथ सेक्सुअल ऑफेंस मेंटली, सी लगाया तो चिल्ड्रन ही होगा। एजुकेशन में नहीं कर। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मन मार मार के मैं पढ़ा रही हूँ, यहीं तक रखते हैं। ओके, एरर्स कल कर लेंगे। वो मूवी मैंने देखा था, टाइटल वगैरह का मैंने डाला हुआ है, टाइटल वगैरह डाल दिया। ओके, कस्पेरो। मतलब अब वैसा वैसा नहीं है कि अगर आप चाहोगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं, एरर्स करवा भी दूंगी, बट सोच रही हूँ छोड़ दूँ। सोच रही हूँ अब घर चली जाऊँ मैं। ओके, वैसे मैंने मेडिसिन लिया है तो आई एम फीलिंग वेल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि जब आपका मन अच्छा ना लगे तो मत काम करो, मन मत काम करो। एक होपिंग टू स्कोर 100% मार्क्स, ऐसा ना 100% मार्क्स सोच के मैं पढ़ाती भी नहीं। अभी आ रहा था कि 95+ कैसे लाना है, 85+ कैसे लाना है, सब सोच सोच के थोड़ी पढ़ता है। आपको थोड़ी पता है, वो तो एग्जाम देने जाते हो तो पता चल जाता है कि आपका अच्छा नंबर आ जाए, टॉप कर जाते हो। कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे। उनका स्पैरो पास हो गई है ना, स्पैरो तो, स्पैरो तो मे शी रेस्ट इन पीस। ओके, RIP आपके स्पैरो को, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है, बहुत खराब लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं है, मूव ऑन करिए। लाइफ में अपने लव्ड वंस को तो खोना पड़ता है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है। जो आया है सबको एक ना एक दिन मरना है, ये दुखी मत हो।